आज नीट 2020 का पेपर था, पेपर अच्छा आया होगा। इसमें देख रहे हैं पेपर जो आज आया था उसमें क्या कहते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग ज़्यादा क्वेश्चन थे। देखते हैं क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है। सेक्स रेशियो, नाटैलिटी, मॉर्टेलिटी, ये सब पॉपुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं है। ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ठीक है, ग्रोथ मैक्सिमम कब होती है? तो जानते हैं जो कर्व होता है उसमें लैग फेज, लॉग फेज, और इसमें दिया है लैग फेज, लॉग फेज, सेंसेंस और डॉर्मेंसी। तो लैग और लॉग दो दे रहा है, तो लैग से शुरुआत होती है, लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, इसी में मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ठीक है, तो पहला आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। रूट जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूट होगा? प्राइमरी रूट। ठीक, फिर दे रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। कई क्वेश्चन आए हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग के, देखते हैं। इसमें दिया हुआ है टाइफाइड, निमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया। ठीक है, टाइफाइड, निमोनिया, फाइलेरिया, मलेरिया। ठीक, पहला टाइफाइड ही देख लीजिए। टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, यही एक अगर आपको याद है तो पूरा पूरा मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चौथे इसमें जो इसका दूसरा आंसर सही है। टाइफाइड अगर आपको याद है साल्मोनेला टाइफी, तो उसी से पूरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा इसमें आंसर करेक्ट है। In which of the following technique the embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? ठीक है, इसमें जिफ्ट और आईयूटी टेक्निक होता है, वही है। डिटेल यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो हम वीडियो बनाए उसमें डिटेल किए हैं। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, चूज द करेक्ट। ठीक है, चूज द करेक्ट इस पे कर रहा है। अगला जो है उसमें देखते हैं क्या रहा जो करेक्ट है, लाइगेज, पॉलीमरेज, न्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। इसमें लाइगेज एंजाइम जो होता है ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, सही है। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट, पॉलीमरेज डीएनए फ्रेगमेंट को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है ना। न्यूक्लियस भी सही नहीं है, पहला ही आंसर इस पे सही है, लाइगेज। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें तेरा सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेप्टेड, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता, वाई लिंक्ड नहीं है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ऑटोसोमल रेसिव होगा, ये भी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसिप्टेड, क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, यही हमें सही लग रहा है। तीसरा अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग करेक्ट, ये भी मैच करना है। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा सही क्या है देखने के लिए। इसमें करा पहला है ग्रिगेरियस और पॉलीफेगस पेस्ट। ग्रिगेरियस मतलब होता है जो समूह में रहे, तो इसमें सबसे अच्छा इसका पहला जो अगर देखते हैं तो ग्रिगेरियस लोकस्ट जो होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोकस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, समूह में रहते हैं, ये हो गया। फिर अगला देख लीजिए, बुकलंग देख लीजिए, स्कॉर्पियन में पाया जाता है। ठीक, और बायोलुमिनेसेंट। ठीक, और फिर इसमें दूसरा जो है एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री, टीरोफुट लेना है। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें दूसरा जो है वो सही है ऑप्शन। इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो पहले इन्फेक्शियस स्टेज है वो क्या है, स्पोरोजॉइड। ठीक है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है यही पहला, स्पोरोजॉइड ही इसमें सही है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाए और पेप्टाइड बॉन्ड दोनों पाए जाए। तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाएगा। ठीक, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो पेप्टाइड बॉन्ड के हिसाब से हम देखते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड इसी में पाया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज। G1 फेज ऑफ इंटरफेज के हिसाब से क्या सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए कह रहा है डीएनए सिंथेसिस रिप्लिकेशन, ये एस फेज का नहीं होगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट टेक्स, ऑल कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का सिंथेसिस बाद में होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए, ये
तीसरा सही है इसका। अगला देखते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाइल। क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो होता है वो थिक होता है थोड़ा सा, और ये जनरली पाया जाएगा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, प्रॉक्सिमल करोटिड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, तीसरा है। ठीक है, अगला देखते हैं आंसर, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज करेक्ट। इस पर हम कंफर्म नहीं, इस पर कुछ अभी कह नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ग्लाइकोसिलेशन की क्रिया गाल्जी बॉडी में होती है। इस 17 का तीसरा सही है। अगला देखते हैं, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, ट्रिटियम ब्रोमाइड को लेते हैं और उसमें यूवी रेडिएशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा सही है इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस विच रिकॉग्नाइज्ड बाय ई कोलाई R1। इको R1, ठीक है, इको R1 जो होता है वो घटक और कटक जो होते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस वहाँ कट करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, यही पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जिसमें चाहे आगे से लेफ्ट से राइट पढ़िए, राइट से लेफ्ट पढ़िए, दोनों सीक्वेंस क्या हो, सेम हो, तो वो हो गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। अगला देखते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट क्या रहा। पहला स्टेटमेंट देखिए, ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। दूसरा दे रहा है दे कट डीएनए स्ट्रैंड एंड पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। इसमें पहला गलत है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट का रहा, पहला ही ऑप्शन गलत है इसका। विच आर द फॉलोइंग, जो कि बहुत लंबा पेपर है और ये आपको 80 क्वेश्चन में बताना, 90 क्वेश्चन बताने हैं, इसलिए लंबा हो रहा है। इसमें छोटे छोटे पार्ट में हम इसको बता रहे हैं, ज़्यादा लंबा ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं। इसको डिटेल देखने के लिए हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो और सब्जेक्टिव नॉलेज उसमें हम दिए हैं। विच आर द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसमें जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, तोड़ते हैं जो उसमें पोल्यूटेंट है, उसमें एक्टिवेटेड स्लज होगा। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, कारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा, हवा अंदर की तरफ जाएगी तो डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और इंस्पायरेशन में एक्स्ट्रा इंटरकास्टल मसल्स भाग लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, ये ऑप्शन नहीं होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज ये होगा। तो पहला इसमें आंसर जो होगा ABD, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है, फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं दिया बैसिलस थ्यूराजेंसिस। तो बैसिलस थ्यूराजेंसिस में हम जानते हैं क्राइजीन पाया था जो क्राई प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन देखकर ही हम क्वेश्चन सही लगा देते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वही सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन अगर आपको आ रहा है तो सब कुछ इसमें सही हो जाएगा अपने आप। क्या है इसका आंसर, दूसरा है। फिर दे रहा है थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफाइसियम क्लोरीबैक्टर है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी, इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट rDNA मॉलिक्यूल, और एग्रोबैक्टीरियम क्लोरीबैक्टर हो गया, थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज हो गया। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट, फिर मैच करना है। तो आप जानते हैं इसमें जो है इसका ऑप्शन सही है चौथा। आयरन क्या होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए होता है। जिंक क्या होता है, ये ऑक्सीजन के सिंथेसिस होता है, जिसको IA दिया है। बोरान जो होता है पॉलन जनरेशन के लिए है, और मैग्नीज आप जानते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, इसका अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें दे रहा है हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, इनकरेक्ट पूछा, ये सही है। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ये भी सही है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, ठीक
ठीक है, इनर मोस्ट नहीं होता है, आउटर मोस्ट होता है, ये तीसरा गलत है इसका। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस पे देखते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ठीक है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी possess पेप्टाइड बॉन्ड, सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, सभी लोग जाने, इसमें काइटिन होगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेलोनेट होगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में पाया जाएगा, कोलेजन हो जाएगा, ठीक है। इनहिबिटर ऑफ एक्टिविटी, इसमें जो देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन है इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिवेटर का दूसरा हो जाएगा मेलोनेट, ठीक है। इस तरह आप देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन सही है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, इसमें चौथा ऑप्शन सही है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन रटा रटाया है, किताब एनसीईआरटी में दिया है। रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, 7 मिलियन, ठीक है। फिर कह रहा फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि उसमें ट्रांसलेशन के समय क्या होगा, जो स्मॉलर और लार्जर यूनिट राइबोसोम के हैं वो सेपरेट रहते हैं, साइटोप्लाज्म में इधर उधर पड़े रहते हैं, ठीक है। स्मॉलर यूनिट सबसे पहले या मारने अटैच होता है, फिर ये आके लार्जर यूनिट से अटैच होगा। तो पहला इसमें फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पाई जा रही है, वेस्टर्न घाट, मेडागास्कर, हिमालय, अमेजन फॉरेस्ट। अमेजन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, अमेरिका में पाए जा रहे हैं, इसको कहा जाता है लंग ऑफ अर्थ, ठीक है। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहीं पे, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजन फॉरेस्ट में, ठीक है। अगला देखते हैं, विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, सही है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड, सही है। द फंक्शनल इंसुलिन हैज AB चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, सल्फाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो यहाँ ये तीसरा ऑप्शन गलत है। तो अगला देखते हैं, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, बहुत सारे एनाटॉमिकल फीचर दिए, कौन सा प्लांट पार्ट होगा, सही होगा। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ, अगर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल है सराउंडेड बाय वेस्कुलर बंडल शीथ है तो हमेशा स्कैटर्ड किस पे पाए जाते हैं, मोनोकाट पे। दूसरा बंडल शीथ से सराउंड है तो ये किस पे होगा, स्टेम में। तो पहला ऑप्शन मोनोकाटिलिडन स्टेम इसका सही है। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, फिर है इस पे देखते हैं, सी का ये हो गया चौथा, इसमें हाँ, इसमें पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि 6 to 15 पेयर ऑफ गेल स्लेट, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोस्टोम में। हेट्रोसर्कल कार्डल फिन, हेट्रोसर्कल कार्डल फिन ये किसका है, क्या कहते हैं, ये कार्डलेंजस फिश का एग्जाम्पल है। कांडिकथीज हो गया। एयर ब्लैडर जो होता है बोनीफिश का होता है, ऑस्टियोकथीज हो गया। और पॉइजनस सिस्टिक किसमें पाए जाते हैं, ट्राइगन में, ठीक। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। फिर दिया है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज फ्लास्क, ठीक है। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट क्लोज फ्लास्क में क्या क्या गैसें ली, कितना टेम्परेचर रहा, ठीक। तो इसमें मेरे हिसाब से मेथेन होगा, हाइड्रोजन होगा, अमोनिया होगा, वाटर वेपर, और लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस पर ज़्यादा कंफर्म नहीं, देखिएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, द टिप ऑफ ग्रास प्लेट्स एट नाइट इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय जो टिप से बूंदें निकलती हैं लीफ में, उसको किसके कारण होता है, ट्रांसपिरेशन कारण नहीं होगा, रूट प्रेशर के कारण होता है। ये रूट प्रेशर सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्ट्रिक्निन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये जनरली क्या होता है, डिफेंस प्रदान करते हैं प्लांट पे। तो डिफेंस एक्शन तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर दे रहा है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी जो होता है वो जनरली होता है कि
उसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। फॉस्फोग्लिसराइड बनेगा, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड का उसमें होगा। फिर दे रहा है बीटी कार्टन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बाय बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंस टू, ठीक है। बीटी कार्टन में जो बैसिलस thuringiensis का प्रयोग किया था वो किसके प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। पहला दे रहा इंसेक्ट पेस्ट, यही आंसर सही है। फंगल डिजीज के विरुद्ध नहीं, प्लांट निमेटोड्स के विरुद्ध नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। फिर देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव इवॉल्वड ड्यू टू चेंज, ठीक। ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसको हम नहीं आगे देखते हैं, बाद में फिर देख रहे हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होता है। फिर सिलोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये भी गलत है। इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट, ये सही है, ठीक है, ये सही है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम, नहीं, गलत है, ड्यूडेनम से अराइज नहीं होगा। इसमें आंसर सही है, इलियम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट। चलिए अगला देखते हैं। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। अब इसमें अगर आपको याद है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनिकम, ठीक है, ये ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, अगर ये याद है तो आपको बड़े आराम से आंसर निकल आएगा। या आपको याद है कि मोनोस्पोरस मोनोएस्कस परप्यूरियस जो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, तो उससे भी आपका आंसर ये निकल आएगा। इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव बाय डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस मतलब शुगर के जो पेशेंट होंगे उनका क्या उसमें होता है, ठीक है। तो डायबिटीज पेशेंट होंगे, एक तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा होगा तो ग्लूकोसूरिया होगा। दूसरा उसमें कीटोन बॉडी का निर्माण होता है, तो कीटोन्यूरिया। तो तीसरा ऑप्शन है कीटोन्यूरिया और ग्लूकोसूरिया, ये ऑप्शन सही है। अगला है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, ये तो रटने वाला क्वेश्चन था। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में, ठीक। अगला देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये रटाया आता है आप लोगों को, गोनेरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मियासिस से रिलेटेड है, जाइगोटीन। अगर जाइगोटीन का आ रहा है उसके बाद पैचिटीन है, तो जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस का फार्मूला, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा, डिप्लोटीन में कैश बेटा और डाइकेंसिस में टर्मिनाइजेशन। इसको देखते हुए दूसरा ऑप्शन सही है। Which of the following pair is of unicellular alga? Unicellular alga कौन सी है इसमें, लेमिनेरिया नहीं है, ये है ब्राउन एल्गी, जिलेडियम रेड एल्गी है, एनाबिना वॉलवॉक्स भी नहीं हुआ, क्लोरेला स्पाइरुलाना ये है यूनिसेलुलर एल्गी। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, मैच फॉलोइंग है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आप लोग जानना अभी बता चुके हैं, बैसिलस thuringiensis, उसी से आंसर निकल आएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही है। फिर है एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जीन थेरेपी में उपयोग होता है। फिर है आरएनए इंटरफेरेंस को कहते हैं सेलुलर डिफेंस के रूप में, और पीसीआर का उपयोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, किसके लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें है इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, दूसरा सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था, जो गैसें रिलीज हो रही हैं ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट विराइड्स, ठीक है। विराइड्स के लिए क्या है, तो विराइड्स क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए कंटेन होता है विदाउट प्रोटीन कोड, दूसरा ऑप्शन सही है। ओवरीज हाफ इन्फीरियर, ठीक है, हाफ इन्फीरियर ओवरी जो जनरली होती है ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, प्लूम, तो हाफ इन्फीरियर ओवरी जो होगी ब्रिंजल सोलेनेसी में होगा नहीं, मस्टर्ड ये हो जाएगा आपका क्रूसीफेरी, इसमें भी नहीं है, ये सनफ्लावर जो है इसमें होगा हाफ इन्फीरियर, क्योंकि ये किससे बिलोंग कर रहा है, कंपोस्टी से, इसमें हाफ इन्फीरियर है। अगला देखते हैं, द एंजाइम इंट्रोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर कह रहा है
ग्रास लैंड इकोसिस्टम में कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है? तो हम जानते हैं ट्रॉफिक लेवल को देखते हैं तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, उसको खाने वाला सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उसको हर्बीवोर को खाने वाला थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और कार्निवोर लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इसमें जो है ग्रास क्या हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, रैबिट हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, क्रो हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और वर्चर हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस हिसाब से हम देखते हैं पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन वाटर हैसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। वाटर हैसिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है, वाटर लिली पानी के अंदर होगा तो वाटर से होगा, और वाटर हैसिंथ ये क्या होता है, बैगनी रंग का फूल होता है, ठीक है, जिसको जलकुंभी कहते हैं, इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसमें ऑप्शन चौथा सही है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। जो प्लांट के स्टेम की लेंथ को बढ़ा दे, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन है, जो बौने प्लांट को लार्ज करता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड से साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट एन इन्वेंटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। ये कंफर्म नहीं हो रहा है। जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, इस पे कंफर्म नहीं है। फिर आगे देखते हैं इसको, ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। नेम द एंजाइम फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए हेलिक्स ट्रांसक्रिप्शन के समय जो एंजाइम भाग लेता है वो आरएनए पॉलीमरेज है। तो इसमें डीएनए लाइगेज दिया, डीएनए हेलिकेज दिया, डीएनए पॉलीमरेज दिया, और चौथा आरएनए पॉलीमरेज है। ही आंसर सही है। हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस डिजीज में क्या होता है, बार बार यूरिन आता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें जो दूसरा ऑप्शन वो सही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन। एकदम सही है, एल्डोस्टेरॉन भाग लेगा, ठीक है। नहीं, एल्डोस्टेरॉन नहीं, ये गलत हो रहा है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रेशन, फिर दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इन ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए क्या सही है? ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस। नहीं, लेस नहीं होता। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ, सूर्य से जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, उसको प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, ठीक है। तो ये हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होगा, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रिस्पिरेशन को घटाने के बाद प्राप्त होता है। तो हमेशा इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है, प्लासेंटा। पहला ऑप्शन इसमें पहला जो दे रहा पूछ रहा है प्लासेंटा, तो प्लासेंटा हम लोग जानते हैं एससीजी हार्मोन सीक्रेट करता है। अगर पहला प्लासेंटा आपको याद है एससीजी हार्मोन, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला ये, अगला देखते हैं, स्ट्रोबिलाई और कोन आर फाउंड इन। कोन या स्ट्रोबिलाई कहाँ पाए जाते हैं? सेल्वीनिया में नहीं पाए जाएंगे, टेरिस में नहीं पाए जाएंगे, मार्केंसियम नहीं पाए जाएंगे। इक्विसिटम जो होता है, ठीक है, इसमें कोन पाया जाता है। इक्विसिटम में टॉप पे क्या पाया जाता है, कोन या स्ट्रोबिलाई पाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर एट द एंड ऑफ। क्विसेंट स्टेज क्या होता है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती और हमेशा यम फेज के बाद आता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। फ्लीपर ऑफ पिग्गिन एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है। फ्लीपर जो होते हैं जिसके सहायता से पिग्गिन और डॉल्फिन तैरते हैं, वो फंक्शनली सेम है, लेकिन ओरिजिन अगर देखा जाए तो भिन्न है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। अगला देखते हैं, इफ जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज डीएनए ऑफ ए डीएनए डबल हेलिक्स इज टिपिकल मैमेलियन सेल इज 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दे रहा है और टोटल बेस पेयर दे रहा है। अगर दो
दो बेस पेयर के लेंथ को टोटल बेस पेयर से अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इस पे जो आंसर आएगा वही करेक्ट होगा। इसको मैंने ट्राई किया, इसमें जो आंसर आएगा वो होगा 2.2 मीटर। अगला फिर देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें देखते हैं स्नोफिल्स, ठीक है। स्नोफिल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन का रिलीज करते हैं और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं उसमें। पहला ऑप्शन अगर आ रहा तो सही हो गया। बेसोफिल्स जो होते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स क्या करते हैं, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ये भी सही है। तीसरा न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस किया करते हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, आप लोग जानते हैं इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला दे रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एकदम सही है। एडेनिन पेयर विद थायमिन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब गलत है। पहला ऑप्शन 77 का पहला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है, एडेनिन पेयर विद थायमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड होगा, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और वैलिन, ठीक है। तो लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, बेसिक अमीनो एसिड होता है। अर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही करेक्ट मैच, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो डायबिटीज इंसिपिडस से होता है, ठीक है। अगर डायबिटीज इंसिपिडस से है। फिर थायराइड ग्लैंड हमेशा जानते हैं ग्रेविस डिजीज से है। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एडिसन डिजीज। पैंक्रियाज है डायबिटीज मिलिटस। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया, ठीक है। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, हम आंसर बता दिए कौन सा करेक्ट होगा। पिट्यूटरी का तीसरा हो गया, ठीक है। बी का पहला हो गया, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। अगला देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन एनिमल में क्या होगी। तो एनिमल में ये रटा रटा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कोलेजन प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, फ्लोटिंग रिफ्स, एक्रोमियन, स्केपुला, ग्लिनाइड कैविटी। तो ग्लिनाइड कैविटी से देख लीजिए, ग्लिनाइड कैविटी क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। इससे मैच करा लीजिए। स्केपुला, ठीक, स्केपुला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लिनाइड कैविटी हो गया इसका चौथे का दूसरा, ठीक है, चौथे का दूसरा, ठीक है। स्केपुला का हो जाएगा सॉरी ग्लिनाइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस, डी का 2 हुआ, ठीक है। इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल में पूछ रहा है कितने नंबर फास्फोरिलेशन होते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए इसमें 3 फास्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक। चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस का जब फॉर्मेशन होता है तो सिनेप्सिस जब होगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसका डिसोल्यूशन कब होगा, मतलब ये कब अलग होंगे, दूसरे से टूटेंगे एक दूसरे से, डिप्लोटीन स्टेज में। तीसरा ऑप्शन सही है। बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल, बायलैटरल सिमेट्री हो और एसिलोमेट हो, उसमें सिलोम ना हो, तो इसका प्लेटिहेल्मिन्थेस होगा, दूसरा ऑप्शन सही। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल इज, हाइलम होगा। ये सब बहुत अच्छे से समझाया गया आप लोगों को। ग्लोबुलर सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड फ्रॉम, कंफर्म ग्लोबुलर सेल, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉलमुलर एपिथेलियम, कॉन्ड्रोसाइट और कंपाउंड एपिथेलियल सेल। एलिमेंट्री कैनाल है तो वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम होगा, पहला ऑप्शन सही है। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू, इसका आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन आई, ये नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डिया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ये आंसर सही होगा। तो लगभग हमने कोशिश की सारे आंसर आपको सही बताया जाए। बहुत सारे इसमें सभी आंसर लगभग नहीं कहा सकते, इसमें मैक्सिमम आंसर आपके सही हैं। जो क्वेश्चन हमने नहीं बता पाए उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को देखिए, दोस्तों से शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।